एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो वर्गो, यानी कि कन्या राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 मई 2023 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो आएंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, यह हम जानेंगे। एज इट इज़ जो है 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, फिर लास्ट में जो है कॉमन आउटकम। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस फॉर दिस गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए? वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेके 20 मई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट कीजिए राइट प्रेडिक्शन। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ मई 2023 लव लाइफ के लिए। वर्गो यहाँ पर तो कहीं पर सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, क्या होगा कैसे होगा। एक टेंशन वाली सिचुएशन है, समझ में ना रही, जहाँ पर आप दोनों में लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है, दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक स्टकनेस आ चुकी है। तो वहाँ पर जो है एक स्टकनेस से सोचा जा रहा है कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बारे में एक एनर्जी रहेगी, सोचने वाले की स्टकनेस की, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, उस टाइप की एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी यहाँ पर पाइसेस। अच्छा, एक और सिचुएशन है, एक भी है कि जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, तो वहाँ पर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपके पार्टनर जो है, आप जिसे पसंद करते हैं, वो आपके पार्टनर के साथ उनको पाने के लिए काफ़ी कंपटीशन है। आपको कहीं पर खुद को प्रूवन करना पड़ेगा, वहाँ पर आप अकेले नहीं है आपके पार्टनर को पाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, दूसरे भी लोग हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, ऑप्शन एंड चॉइस काफ़ी है और वो सारे के सारे उनको पाना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप एक सोच समझ के प्लानिंग करेंगे कि कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, वो वाली एनर्जी है वेरी फ्यू के लिए। राशि रहेगी पाइसिस और एरिस लियो सेजिटेरियस। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप निकल रहे हैं। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, अपना टाइम दिया, पैसा दिया, इमोशंस दिया, आपने जो भी बन पड़ता है वो सभी कुछ आपने इस रिश्ते के लिए किया, लेकिन इस रिश्ते में आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही। तो आने वाले दिनों में आप कहीं पर डिसीजन ले रहे हैं गुस्से से कि अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है, निकलना है। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है, आप दोनों का जो पार्टनर का और आपका रिश्ता था, उसमें कहीं पर इस रिश्ते में जो है एक स्वार्थ की वजह से रिश्ता था, कोई फिजिकल अट्रैक्शन था, या तो आपका स्वार्थ था या आपके पार्टनर का स्वार्थ था, या आप दोनों में से कोई एक एडिक्शन का शिकार है। तो वहाँ पर बहुत वेट किया कि भाई ये एडिक्शन छूट जाएगा। अभी ये एडिक्शन कोई भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट पीना हो सकता है, या फिर पैसा उधार लेना हो सकता है, वो हो सकता है एडिक्शन, या फिर कहीं पर दोनों में से एक रिश्ता रख रहा था कोई नीड की वजह से, नीड बेस की वजह से, या फिजिकल नीड था, या फिर फाइनेंस का नीड था, या फिर कहीं पर दोनों में से एक का नेचर खराब है, गाली गलौज बोलना, रिस्पेक्ट नहीं करना, धाक धमकी देना, या फिर कोई थर्ड पार्टी। तो ये सारों में से कोई एक सिचुएशन की वजह से आप दोनों में रिश्ता अभी टॉक्सिक हो चुका है, जहाँ पर आपने बहुत वेट किया इस रिश्ते के लिए कि कुछ अच्छा होगा, कुछ सुधार होगा, कुछ प्रोग्रेस होगी। वो नहीं होने की वजह से बेसिकली आपको गुस्सा आ रहा है और आप ये रिश्ते से निकल रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में आप गुस्से से निकलेंगे और जो है इस रिश्ते में रहना नहीं चाहोगे। राशि रहेगी कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर बात है स्टेबिलिटी की, बात है स्टेबिलिटी की, कमिटमेंट की, हमेशा के साथ की। तो वहाँ पर एक नई बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, आप एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, घूमना फिरना हो रहा है, बातचीत करना हो रहा है, कहीं पर तो शादी सगाई फिक्स हो रही है। तो एक कमिटमेंट वाले रिश्ते में आप आगे जा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी वाले रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हैं, एक हमेशा का साथ रहेगा, उस फीलिंग से आप एक रिश्ते में नई बिगनिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, घूमना फिरना, बातें करना,
बातें करना, शादी सगाई की बातें करना, वो वाली एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनेरियो में कोई बड़ी पोस्ट पर हो सकती है, या बड़े रीच घराने से हो सकते हैं, या बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो एक नई शुरुआत हो रही है आने वाले 10 दिनों में। तो ये थी वर्गो, ये एनर्जी रहेगी आने वाले 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सेकेंड वन की जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड है मे की लव लाइफ और वर्गो वर्सेस ऑल साइन, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, वो एक नया टाइप का वीडियो अपलोड किया है। ज़रूर से जाके देखिए और मुझे कमेंट भी करके बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर क्या कहते हैं। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो, सिचुएशन, फीलिंग क्या रहेगी वर्गो के पार्टनर की वर्गो के लिए 10 से लेके 20 मई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ मई 2023 लव लाइफ के लिए। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर स्टक है, आपकी एनर्जी में स्टक है, आपकी एनर्जी में आपको बुला नहीं पा रहे, आपके फोटो देखते, आपके वीडियो देखते, आपके आपके साथ दिन भर बात करना चाहते, आपके साथ जुड़े रहना चाहते, ये बहुत कम्युनिकेशन करना चाहते, बैक एंड फोर्थ बात करना चाहते, अपनी बात बताना चाहते, आपकी बात सुनना चाहते, वीडियो कॉल करना चाहते, ऑडियो कॉल करना चाहते, दिन भर आपको जुड़े रहना चाहते, आपको दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे, आपके बारे में ही दिन भर सोचा करते। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए तो ये भी सिचुएशन है कि ये आप दोनों ऊपरी ऊपरी बहुत मिलते हैं, वीक में 2-4 बार या एक एक दिन दिन में भी 1-2 बार मिलते हैं। तो वहाँ पर ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि आपको दिमाग से हटा नहीं पा रहे। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर जो है सिचुएशन में स्टकनेस फील कर रहे हैं, ये जो है सोच रहे हैं, ये फील करते हैं कि आप रिश्ते में रहते हैं तो आप जो है अपनी ही मन की चलाते हैं, इन शॉर्ट दादागिरी करते हैं, आपकी ही दादागिरी चलते हैं, आपके हिसाब से ही रिश्ता रहना चाहते हैं। छोटी सी बात हो जाती है, आप बात को पकड़ के रखते, बात को छोड़ते ही नहीं है, अपनी गलती हो तो भी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, और छोटी सी बात हो जाती है ब्लॉक कर देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, अपने ही मन की चलाना। तो वहाँ पर ये सोच रहे हैं स्टक है, इनको समझ में नहीं रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो वहाँ पर इनको ये दिमाग चल नहीं रहा है इनका कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो ना वही बातें इनके दिमाग में चल रही है, ये वाली एनर्जी है। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसेस, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो जो है इनको डाउट वाली एनर्जी, रिश्ते के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या हो रहा है, इस रिश्ते का क्या है क्या नहीं, भविष्य है कि नहीं है, इस रिश्ते में झूठ है क्या, कुछ बातें तो आप छुपा रहे हैं क्या, या कोई थर्ड पार्टी है क्या, या कहीं पर आप धोखा दे रहे हैं क्या, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिश्ते के बारे में। ये प्यार तो बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दिल ही दिल में ये सारी फीलिंग्स जो उनको होती है वो अंदर के अंदर छुपाते हैं। भले ऊपर वो खुश दिखते हैं लेकिन इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करते। इनको बेसिकली आप दोनों के रिश्ते के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता कैसा होगा, क्या होगा, कुछ झूठ है क्या, कुछ बातें छुपाई जा रही, क्लैरिटी नहीं मिले। क्लैरिटी उनको लगता है कि पूछूंगा या पूछूंगी तो उसमें भी मुझे ठीक से नहीं बताया जाएगा, उस टाइप की एनर्जी है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल मैरिड हो सकती है, इसी सिनारियो में वन साइड कोई फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। पाइसेस और कैंसर, पाइसेस स्कॉर्पियो, इसी सिनारियो में कोई वन साइड नर्स या गाइनोकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। पाइसेस और कैंसर, पाइसेस स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। तो ये थी वर्गो
आपके पार्टनर की फीलिंग। चलिए देखते हैं आउटकम। ये जो आउटकम निकालूंगी ये मैं ये जो आउटकम आएगा ये वाइस वर्सा ले सकते हैं। आपकी फीलिंग या आपका आउटकम हो सकता है, या आपके पार्टनर की फीलिंग या आपके पार्टनर का आउटकम हो सकता है। चलिए जाते हैं। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा? वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा? 10 से लेके 20 मई 2023 लव लाइफ के लिए प्लीज एंड जस्ट राइट प्रेडिक्शन दीजिए। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ मई 2023 लव लाइफ के लिए? क्या बात है, गुड। चलो एक सिचुएशन थी जहाँ पर आप दोनों में ब्रेकअप था, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन था, ब्रेकअप था, या फिर शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन था। वहाँ पर दर्द था, अ, विश्वासघात था, धोखा था, बहुत ही रोना आ रहा था, ये सारी सिचुएशन थी। वहाँ पर कहीं पर जो है एक सिचुएशन को, इस सिचुएशन को बहुत तकलीफ वाली सिचुएशन थी, उसको हैंडल किया गया। अ, उसको जो है एक हीलिंग किया गया, हीलिंग किया, कंट्रोल किया गया, फ्लो के साथ। जैसा रिश्ता बढ़, जैसे सिचुएशन चल रही है वैसा इस सिचुएशन में आगे बढ़ा गया। लेकिन वहाँ पर फिर से आने वाले दिनों में जो है एक फीलिंग आ रही है, लव वाली फीलिंग आ रही है, प्यार वाली फीलिंग आ रही है, फिर से वो रिश्ते में जाने की इच्छा हो रही है। अभी वेरी फ्यू के लिए ये सिनारियो रहेगा कि वापस से रिश्ता जुड़ेगा, वापस से रिश्ते में आया जाएगा, वेरी फ्यू के लिए। बाकी अदरवाइज मेमोरीज रहेगी, याद रहेगी उस टाइप की एनर्जी। वाइस वर्सा ले सकते हैं। राशि रहेगी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो जो है एक रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन थी, या फिर हर्ट किया गया था तो एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ना मैसेज, ना कॉल, ना मिलना जुलना। रिश्ते में टिके हुए थे, रिश्ते में टिके हुए थे, बट एक्शन नहीं लिया जा रहा था, या कहीं पर ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं किया जा रहा था। वहाँ पर अभी डिसाइड हुआ है कि नहीं, अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है, अभी इस रिश्ते से निकलना है, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है रिश्ते से निकलने की। वहाँ पर जाते जाते दोनों में वैसे देखा जाए तो सेम ही एनर्जी आई है। जाते जाते जा तो रहे, लेकिन आने वाले 10 दिनों में वो हॉटनेस याद आएगी, वो पार्टनर का दिखना, हैंडसम लुक, या फिर खूबसूरत लुक, या सारी बातें, हॉटनेस, वो सब याद आएगा। तो बेसिकली देखो दोनों ही सिनारियो में आया है। सिर्फ यहाँ पर जो सिनारियो है उसमें वेरी फ्यू के लिए कि जो रिश्ता टूट चुका था उसमें पॉजिटिविटी आके फिर से रिश्ता जुड़ रहा है। अदरवाइज इसमें भी मेमोरीज आ रही है, इसमें भी याद आ रहा है, दोनों में रिश्ता टूट चुका है। एक में एक्सेप्ट कर लिया है, एक में जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन याद तो है दोनों में ही। इस टाइप की एनर्जी राशि रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटस। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, टीम लीडर बॉस हो सकते हैं, या बिजनेस वुमन हो सकती है। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। सो दैट्स इट। ये था आपके दोनों के बीच का आउटकम। सो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। आपकी तरफ से कमेंट बहुत कम आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।